नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ये भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य ने 48 काव्यों द्वारा आदिनाथ भगवान की सर्व तीर्थंकरों की स्तुति करी है। उस स्तुति के क्रम में कल अपन ने 20वें नंबर तक देखा था कि ये तीर्थंकर कैसे हैं। कांच के टुकड़े और महामणि से कंपेयर करके उसको अपन ने देखा था कि कितना अंतर है बाकी अन्य देवी देवताओं में और तीर्थंकरों में। अब उसी में अपन आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर का देखेंगे। वो देखने से पहले अपन इस फोटो को देख लेते हैं कि इस फोटो में क्या दिख रहा है। ये फोटो देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस फोटो में आपको बताना है क्या क्या दिख रहा है। हाँ, कौन बताएंगे आप में से? हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, नीलिमा जी बताइए, ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको? जय जिनेन्द्र। आचार्य मातंग जी भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं और ऊपर शंकर और पार्वती जी दिए गए हैं। मतलब दोनों साइड रागी द्वेषी, सॉरी, रागी द्वेषी अन्य देवी देवताएं हैं। और नीचे कमल के फूल हैं। यहाँ पे सफेद भी दिख रहे हैं और ये लाल कलर के। और मतलब तालाब में खिले हुए हैं फूल, सफेद कलर के और लाल कलर के। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे क्या है इस पिक्चर में? ये ऊपर लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे है एक देव है और उनके साथ उनकी स्त्री है। और राइट में देखें तो यहाँ पे भी एक देव है और उनके साथ उनकी स्त्री है। देवगति के देव नहीं है, जिनको भगवान माना जाता है जगत में, ऐसा दिया हुआ है। इनके नाम भी हैं, हरि हर आदि, विष्णु आदि, शंकर आदि, ऐसे नाम भी हैं। तो ये उनकी अपनी स्त्रियों के साथ है। तो जो भी देखे गए सब अपनी स्त्रियों के साथ देखे गए, यानी कि अपनी स्त्रियों के साथ उन्हें एक लगाव, अटैचमेंट था, राग था। जहाँ स्त्री के साथ राग है तो बाकी चीजों के साथ भी राग है। ठीक। और यहाँ पे आदिनाथ भगवान है, वीतरागी तीर्थंकर है, जो कि स्वयं में अपने साथ है, कोई और कुछ चीज के साथ नहीं है। न स्त्री है, न हाथ में कुछ त्रिशूल है, न कुछ सर्प है, न जटाजुट है, न माला है, न मुकुट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न आंखें खुली हुई है, न क्रोध आ रहा है, न स्त्री है, कुछ भी नहीं है। बस हाथ पे हाथ धरे हुए हैं और पद्मासन है। और जो दृष्टि है वो भी नाक के ऊपर है, नाक के ऊपर यानी अपनी आत्मा पे है। ऐसा यहाँ पे अपने को फोटो में चीजें दिख रही है। ठीक है, म्यूट कर देते हैं। ठीक, ये फोटो था। अपन इसको पढ़ लेते हैं। अभी आप छंद जो है पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे आप में से? अंजू दीदी आप पढ़ेंगे? जी भैया, जय जिनेन्द्र। मन्ये वरं हरिहराते एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बढ़िया। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मन्य, मन्य मान्यता होती है ना, तो मन्य, मन्य यानी कि मानता हूं। वरम, वर यहाँ पे दुल्हा भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर का मतलब है श्रेष्ठ। वरम श्रेष्ठ। हरि हरादय, हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि महादेव। हरि हरादय और आदय यानी कि आदि। हरि हर आदि। एव दृष्टा, एव यानी कि ही,
दृष्टा यानी कि देखे गए। ये आदि जो है ना, आदि सपन जितने भी और भी इसी कैटेगरी के देवी देवता हैं, जो इसी प्रकार की जटाजूट या स्त्री या और कुछ साधन अपने साथ रखते हैं, वीतरागी नहीं है, वो अपन सब लगा लें, हरिहर से आगे जितने भी हैं। ठीक। दृष्टेशु, दृष्टेशु यानी कि देखने में, दृष्टि शब्द है उससे बना है दृष्टेशु, देखने में। येशु, येशु यानी कि जिन्हें। हृदयम, हृदयम यानी कि मन में, अंतःकरण मन में। त्वयि, त्वयि यानी कि त्वम शब्द था ना, त्वम त्वम शब्द पहले बहुत आया है, वैसे त्वयि शब्द बना है, त्वयि यानी कि आप में। तोषमेति, तोषम इति, एति तोषम एति, तोष यानी कि संतोष, अब संतुष्ट हो गए, बिल्कुल अब बस खा के बिल्कुल मन भर गया, अपन बोलते ना बिल्कुल मन भर गया अब तो, वैसा तोषम संतोष। एति, एति यानी कि प्राप्त हो जाता। किम, किम यानी कि क्या। विक्षितेन, विक्षित, ये जो विक्षित शब्द होता है, विक्षित ये देखने के उसमें यूज होता है, विक्षितेन यानी कि देखे गए। भवता, भवता यानी कि आपसे। भुवि, भुवि यानी कि पृथ्वी पर। येन, जिससे। नान्य, नान्य यानी कि न, न अन्य, न यानी नहीं, अन्य यानी कि अन्य। ये भवता शब्द पहले भी आया है, आगे पीछे अपन जाएंगे, भवता ये शब्द आया है। और भुवि जो है भुवन होता है ना, भुवन, भुवन ये पृथ्वी के लिए यूज होता है, तो भुवि यानी कि पृथ्वी, भुवन भुवि। येन यानी कि जिससे, न नहीं, अन्य। कश्चित, कश्चित पहले भी आया है, पीछे आया है सूर्य वाले में, तो कश्चित यानी कि दूसरा। मनो, ये कश्चिन है ना, इसको तोड़ेंगे तो कश्चित, और मनो, मनो यानी कि मन, चित्त। हरति, हरति यानी कि हरता है, आनंदित करता है, मन हर लेना। नाथ, नाथ शब्द भी हर श्लोक में आ रहा है लगभग, नाथ, हे नाथ, हे नाथ, नाथ यानी कि स्वामी। भवांतरेपी, भव के अंतर, भव के अंतर यानी कि एक भव से दूसरे भव, भवांतरों में, अन्य कितने ही भवों में चले जाए उसको बोलते हैं भवांतर। भवांतरों में, अनेक अलग अलग जन्मों में। अपि, अपि यानी कि भी। ठीक, ये शब्द अर्थ हुए, शब्द अर्थ क्लियर हुए होंगे, नहीं आए हो तो आप पूछना। ठीक, अब इसका अर्थ क्या बैठता है, ये आप कोई ट्राई करना चाहेंगे कि क्या अर्थ बोलना चाह रहे हैं इसमें। ये तो वर्ड मीनिंग हो गए अपनी तरफ से, अर्थ शब्द क्या बैठ रहे हैं अब अर्थ। ट्राई कर सकते हैं आप, अपने वर्ड मीनिंग हो गया, अब आपको कनेक्ट करना है और कुछ नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं। हाँ विदुषी दी, बताइए। इसमें कि मानता पहले मैं हरि आदि देवों को देख के ही श्रेष्ठ मानता था, पर जब से आपको देखा है तब से मतलब संतोष को प्राप्त हो गया है मेरा मन। अब आपको देखने के बाद कोई भी और अ, देवों को देख के मन नहीं कोई और भी हरि आदि देव मेरा मन को नहीं हरते हैं। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, टीम आ गई है। देखिए क्या है, ये श्लोक में अच्छा, बहुत अच्छी बात दी गई है कि पहले बोल रहे हैं, अपन वर्ड मीनिंग पे के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लेकिन पहले एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें कि हे नाथ, हे भगवान, ये अच्छा है कि पहले मैंने अन्य सभी देवी देवताओं को देख लिया, ये अच्छा ही है। और क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है ऐसा कि पहले सबको देख लिया, कि अब मेरे को भगवान के विषय में संदेह नहीं रहा। अगर क्या है, अगर मैं नहीं देखता बाकी सबको पहले और आपको देख लेता,
तो ऐसा बस ये लगता है कि हाँ आप बढ़िया हो, और मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और मन में लगा रहता कि बाकी सब कैसे होंगे, बाकी सब तो देखे ही नहीं अपन ने, लेकिन अच्छा है मैंने पहले बाकी सबको देख लिया और फिर बाद में आपको देखा। इससे मुझे बहुत संतोष हुआ है, क्योंकि क्या है, उनको देखने के बाद आपको देखा तो कंपैरिजन हो गया पूरा, अच्छे बुरे का, सही क्या है गलत क्या है, मुझे क्या चाहिए क्या ठीक रहेगा, ये कंपैरिजन हो गया। पहले उनको देखने के बाद आपको देखा तो मैंने, अब दिमाग में वो नहीं रहा बिल्कुल भी। जैसे अपन दुकानों पे जाते कुछ चीज खरीदने, कपड़े खरीदने गए, तो क्या होता है, चलो पहले उस दुकान पे देख लेते हैं वहां पे। अब दुकान पे तो क्या जाते हैं, ऑनलाइन चेक कर लिया कि चलो पहले अपन ऑनलाइन चेक कर लेते हैं वहां पे क्या प्राइस है। फिर यहाँ पे चलो अच्छा है यार, अपन ने वहां प्राइस पहले ही देख ली थी, वरना दिमाग में रहता काश वहां पे देख लेते, कुछ डील तो नहीं थी। ऐसे ही यहाँ पे अच्छा है पहले हमने वहां देख लिया, अब यहाँ के देखा तो बिल्कुल संतोष हो गया अब हमको, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर हम पहले ही आपका दर्शन कर लेते तो क्या आकर्षण बना रहता है एक मन में कि यार अन्य भगवान भी तो हैं, वो कैसे होंगे, अन्य देवी देवता भी तो हैं, एक मान जानने की एक उत्सुकता रहती है उनको। लेकिन नहीं, अब संतोष को प्राप्त हो गया। क्यों संतोष को प्राप्त हुआ हृदय? इसलिए संतोष को प्राप्त हुआ कि बाकी सबको देखा हमने, तो उनको देख के तो लगा अरे ये भी तो हमारे जैसे हैं, हम भी शादी करते हैं, हमारी भी पत्नी है, इनकी भी पत्नी है, ये भी गुस्सा करते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं, ये भी कुछ वेपन्स हाथ में लिए हुए रहते हैं, हमारे पास भी कुछ वेपन्स है, इनके पास भी बढ़िया बढ़िया घर है, हमारे पास भी घर है, इनकी भी बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल है अलग अलग, हमारी भी हेयर स्टाइल है। मतलब हमको कुछ अंतर नहीं लगा इनमें और हम में, तो ये तो हमारे जैसे ही है। तो ऐसे श्रद्धा नहीं आई कि भैया अब इनके पास हम भाग भाग के जाए, ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं लगा। तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है। लेकिन जब आपके पास आए, तो आपके पास तो आने के बाद ऐसा लगा आपको देखने के बाद कि अब जो है, अब संतोष हो गया, अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अब अनेक जन्म भी निकल जाए, किसी भी भव में चले जाए, अब मन को इतना संतोष हो गया कि अब और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रही इस पृथ्वी पे। अब ऐसा लगा कि हमें जो वास्तविक चीज चाहिए थी, वीतरागता, जो हमसे हटके है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज हमने देख ली। तो मन बिल्कुल, हृदय जो है बिल्कुल संतोष को प्राप्त हो गया है। ये यहाँ पे अर्थ दिया गया है। थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। क्या बोल रहे हैं कि हे नाथ, आपके दर्शन से पहले पहले तो ये बोले कि हे नाथ, मैं मानता हूं कि हरि हर आदि जो है इनको मैंने देखा, और इनको देखने के बाद मैं मानता हूं कि ये श्रेष्ठ हैं, ये भी अच्छे हैं, ये मानता हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये बुरे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। और जिन्हें देखने पर संतोष, हृदय संतोष को पाता है, ये भी मानता हूं मैं। आपको देखने से क्या लाभ? जिससे कि पृथ्वी पर आपको देखने से क्या लाभ, ये लिखा ना, किम विक्षितेन, आपको देखने से क्या लाभ, जिससे कि पृथ्वी पर अन्य देव भवांतरों में भी मेरे मन को नहीं हरते हैं। यहाँ पे बोला आपको देखने से क्या लाभ, आपको देखने से क्या लाभ, क्योंकि आपको देखने के बाद जो बाकी देवी देवता हैं वो इस जन्म में क्या, अगले अनेक जन्मों तक मेरे मन को हर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देख लिया। मैंने इतनी अच्छी चीज, उत्कृष्ट चीज देख ली कि अब बाकी चीज मेरा मन नहीं हर पाएगी। यहाँ पे जो अलंकार यूज हुआ है ना, ये यूज होता, ये अलंकार है व्याजोक्ति अलंकार। एक व्याजोक्ति अलंकार होता है जिसमें क्या है, विरुद्ध बात कहते हैं अपन, अपने से ही जो अपने को पुष्ट करना है उससे विरुद्ध बात कहते हैं, और अपनी बात पुष्ट हो जाती है। जैसे इसमें कहा कि आपको देखने से क्या फायदा भगवान, ये बोला ना, तो ये ऐसा विरुद्ध बात लगती है, लेकिन आगे सेंटेंस कनेक्ट कर दिया, आपको देखने से क्या लाभ। क्यों? क्योंकि आपको देखने से ये हुआ कि जो पहले देखे गए थे, अब भव भवांतरों में भी मेरे मन को नहीं हर पाएंगे। वो लगते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, वो भी लगता है कि अरे कितने पावरफुल हैं, लेकिन आपको देखने के बाद लगता है कि जो ज्ञान शक्ति वीतरागता आप में है वो अन्य किसी देवता, देवी देवता में नहीं है। इसलिए लास्ट लाइन आ गई, कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपी। अब ये कोई दूसरे जो हैं मेरे मन को भव भवों में भी हर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको देख लिया मैंने। आपको नहीं देखा होता तो लग रहा था वो श्रेष्ठ है, अच्छा है पहले उनको देख लिया, कंपैरिजन भी हो गया, क्लैरिटी भी हो गई,
अब मैं संतुष्ट हूं। ये यहाँ पे ये भगवान की स्तुति है कि भगवान कितने निराले हैं अन्य देवी देवताओं से। जिन्होंने आपको देख लिया वो और कहीं नहीं जाएगा और कहीं नहीं भटकेगा। ये यहाँ पे बात कही गई है। क्लियर हुआ? क्लैरिटी हो रही है इसमें छंद में क्या बोला है? ये ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान का, ऐसा अद्भुत निराले हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। आपको देखने का तब और क्या चीज देखूं मैं? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये एक और फोटो है, ये नंबर है 22। ये 22 नंबर में आपको बताना है। फोटो में क्या दिख रहा है? अरे आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कोई भी, हाँ जिसको भी बोलना हो। और कोई? एक व्यक्ति ने तो हाथ खड़ा किया है। और कोई? हाँ, 2 लोग, 3 लोग। कोई नया व्यक्ति और कोई बताना चाहे? 3 लोग। आप ट्राई करते रहिए, कोई इसमें गलत सही कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो में जो दिख रहा है बस वो बताना है अपने को। ठीक है, विदुषी दी बताइए क्या दिख रहा है फोटो में आपको? इसमें काफी सारे बच्चे हैं और काफी सारी मदर्स हैं। जैसे नीचे काफी छोटे बच्चे से लेके हर एज के बच्चे हैं, और ऊपर जो सबसे टॉप वाले हैं आई थिंक वो भगवान है और उनकी मदर है। और साइड में सूरज दिख रहा है, सनराइज होता हुआ दिख रहा है। और बस आई थिंक ये दिख रहा है। बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और किसी को बताना है इसमें? आपको भी बोलना है क्या नीलिमा जी? ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, ऊपर ये आदिनाथ भगवान है क्योंकि उनको येलोइश दिखाया है और थोड़ा अलग दिखाया है। तो वो और उनकी माँ है, और उनका एग्जाम्पल दिया गया है हम जैसी स्त्रियों से, सामान्य स्त्रियों से। और उनके बच्चों का लालन पोषण जो होता है और जो आदिनाथ भगवान का होता है, तो उससे कुछ कंपैरिजन किया गया है। और साइड में तो पहाड़ है, सनराइज है होते हुए दिख रहा है, सूरज की किरणें जो कि आने वाली हैं। बढ़िया। अच्छा है। देखिए इस फोटो में क्या है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे ये पहले फोटो में राइट में यहाँ पे एक माता है और यहाँ पे एक पुत्र है। ये पुत्र देखिए बिल्कुल एक हटके दिख रहे हैं कुछ। क्यों? एक आभा निकल रही है अलग सी, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये है इनकी माता। और ये बिल्कुल एकदम देखिए स्टैंड खड़े हैं, गंभीर और ऐसे बिल्कुल हटके हैं। और नीचे अपन जाते हैं तो ये माता है और उनके बच्चे हैं। ये नीचे बात माताएं अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही हैं। ये सब माताएं हैं अलग, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ऊपर ये छोटे छोटे लेफ्ट में सबसे ऊपर ये तारे हैं इतने सारे। और यहाँ पे ये एक है, ये जो ये सन दिख रहा होगा, सनराइज हो रहा है, ठीक है। पूर्व दिशा में सनराइज हो रहा है। बाकी पूरे आभा मंडल में बहुत सारे नक्षत्र हैं, लेकिन ये क्या है? ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा को ही अपन ने अच्छा माना जाता है जनरली, कि पूर्व दिशा में काम करो। भगवान का मुख किस तरफ होता है? पूर्व दिशा में होता है मोस्टली, पूर्व या उत्तर। मोस्टली पूर्व में मिलता है कि पूर्व दिशा में काम करो, जिस डायरेक्शन में सन उगता है उस दिशा को शुभ माना जाता है, ठीक है। दिशाएं बहुत सारी है, 10 दिशाएं होती है। हमने 4 सुनी है लेकिन 10 होती है। 4 के बीच में भी होती है ना। साउथ जैसे होती है कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे बीच की भी होती है ना। और ऊपर नीचे ये भी दिशा है, 10 दिशाएं, ठीक है। सन जो होता है वो इसमें से निकलता है, पूर्व दिशा में से, ठीक। ऐसे तारे वगैरह भी हैं, तारे भी अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, बराबर। ये सब फोटो में दिखाया गया है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसमें। पहले अपन छंद पढ़ते हैं, फिर आगे की बात देखेंगे।
छंद कौन पढ़ेगा आप में से? हाथ खड़ा करिएगा प्लीज। सेम लोग हैं, और भी कोई नया व्यक्ति आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ रूपसी जी प्लीज। क्रीडां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददधिभानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बढ़िया। शब्द अर्थ देख लेते हैं, फिर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। स्त्री नाम, स्त्री नाम यानी कि स्त्रियों के, ये क्या है? बहुवचन है, स्त्रियों के, स्त्री नाम है ना। शतानी, शतानी यानी कि सैकड़ों, ठीक है, शतानी। फिर जनयंती, शतानी सैकड़ों, और शतशो, शतशो यानी कि सैकड़ों, ठीक है, वहां पे भी वो आ जाएगा। जनयंती, जनयंती यानी कि जन्म देती है, जनन करना, जनन करना एक धातु है, जनन करना यानी कि जन्म देना, जन्म देती है, ठीक है। पुत्रान, किसको जन्म देती है? पुत्रों को। नान्या, न अन्या, न प्लस अन्य, न यानी कि नहीं, अन्य यानी कि दूसरा, ठीक। सुतम, सुतम यानी कि पुत्र। त्वदुपमम, त्वदुपमम यानी कि त्वत उपमम, है ना। उपमम यानी कि जैसा, उपमा, और त्वत यानी कि आप, तो आप जैसा, आप जैसा, ठीक है। जननी प्रसूता, जननी यानी कि जो जन्म देती है उसे कहते हैं जननी। किसे बोलते हैं? माता, जन्म देने वाली को बोलते हैं जननी। प्रसूता, प्रसूता यानी कि जो कि ऐसी स्त्री जो जन्म देने वाली है उसे कहते हैं प्रसूता। एक होता है प्रसूति, प्रसूति गृह होता है ना जहां पे जन्म दिया जाता है, और प्रसूति गृह में कौन जाता है? प्रसूता, जो जन्म देने वाली है उसे बोलते हैं प्रसूता। सर्वा, सर्वा यानी कि सर्व, सब। दिशो, दिशो यानी कि दिशाएं। दधती, दधती यानी कि धारण करती है। भानी, भानी बोलते हैं नक्षत्रों को, ये स्टार्स वगैरह होते हैं ना, इन सबको बोलते हैं भानी। सहस्र रश्मिम, सहस्र रश्मिम शब्द पहले भी आया है, सहस्र किरण शब्द आया है पहले के छंदों में, अगर आपको ख्याल हो तो। सहस्र रश्मिम, रश्मि यानी किरण ही होता है, सहस्र रश्मिम यानी कि सूर्य। प्राच्येव, प्राची प्लस एव, इससे बनता है प्राच्येव। प्राची शब्द क्या होता है? पूर्व दिशा, प्राची पूर्व दिशा। और एव, एव यानी कि ही। दिग जनयति, दिग जनयति यानी कि दिग बोलते हैं दिशाओं को, दिगंबर शब्द यूज करते हैं ना अपन, दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिशाएं ही जिसके क्या है? वस्त्र हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर। ऐसे दिग जनयति, दिग जनयति यानी कि दिशाओं को जनन करती है, यानी दिशाओं को प्रकट करती है। स्फुरदंशु जालम, यहाँ पे स्फुरत अंशु जालम, अंशु जालम है वो शब्द, स्फुरत अंशु जालम। स्फुरत क्या होता है? स्फुरायमान, और अंशु जालम, अंशु जालम यानी कि किरणों का जाल। ये शब्द समझ में आए? शब्द समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा? शब्द तो अर्थ बता दिए सब आप, अब आप रिलेट कर लीजिए कि क्या क्या बोल रहे हैं इसमें। इतना एग्जाम्पल देते, कंपेयर किया है ये सूर्य और स्टार्स को सारी माताओं से और उनके पुत्र से, तो अब क्या बात बोल रहे हैं इसमें वो आपको फिगर आउट करना है। दो लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। हाँ रूपसी जी, पहले आप बताइए। जिस प्रकार सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, पर आपके जैसे पुत्र को जन्म देने वाली सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। अ, जिस प्रकार सारे तारागण जो रहते हैं उनको सारी दिशाएं
सारी दिशाओं में होंगे, लेकिन सूर्य है वो सिर्फ पूर्व दिशा से ही उदित होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को भी कुछ बोलना है? ठीक है, बढ़िया, अच्छा था। क्या है इस वाले में, इस काव्य में अभी तक तो भगवान की स्तुति कर रहे थे, ठीक है, अभी भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं अलग तरीके से? यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नाथ, हे भगवान, आपकी माता भी धन्य है। यहाँ पे माता को भी धन्य कहा है। क्यों माता धन्य क्यों है? ऐसे तो बहुत सारी माताएं होती है, ऐसे तो बहुत सारी स्त्रियां होती है, क्या करती है, जो कि बच्चों को जन्म देती है। हमने देखा है इतनी सारी स्त्रियां हैं, सबके बच्चे होते हैं, 1 2 3, इतने सारे, कोई और भी ज्यादा करते हैं। तो इतने सारे बच्चे भी होते हैं, स्त्रियां होती है, सब करते ही हैं बच्चे। तो ये स्त्री इतनी धन्य क्यों है? यहाँ पे इन माता को धन्य क्यों कहा? सबको धन्य कह दो आप। तो उसका कारण कहा कि ऐसे तो बहुत सारी दिशाएं हैं, सारी दिशाएं नक्षत्रों को, तारों को धारण करती है। वहां पे टिमटिमाते रहते तारे, और बहुत अच्छे भी लगते हैं, सुंदर लगते हैं, सारी दिशाएं धारण करती है। लेकिन फिर भी जो महत्व है वो पूर्व दिशा का है। पूर्व दिशा ही सबसे शुभ, अच्छी मानी गई है, और पूर्व दिशा को ही बहुत बढ़िया और धन्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में ही उगता है। जो पूर्व दिशा है वही सूर्य को धारण करती है। वैसे ही हे हे माता, वो माता धन्य है। किस माता को धन्य कहा? जिसने आप जैसे बालक को जन्म दिया। ऐसे तो अलग अनेक बालक पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे बालक को जिसने जन्म दिया वो माता धन्य है। तो यहाँ पे भी जो स्तुति है, स्तुति भगवान की ही है, क्योंकि आपको जन्म दिया इसलिए वो माता धन्य हुई। वरना बालकों को तो और भी माताएं धन्य जन्म दे रही है, लेकिन ऐसे बालक को जिन्होंने जन्म दिया वो माता कितनी धन्य होगी, वो माता कितनी गजब होगी। ऐसी माता को धन्य कह के भगवान की स्तुति की कि वो माता भी धन्य हो गई। जो भगवान से रिलेटेड लोग थे वो सब भी धन्य हो गए। जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं ना, वो तीसरे भव में मोक्ष जाते हैं। कौन से तीसरे भव में? ये इस भव में है माता के रूप में, अगले भव में स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, और आने के बाद मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर के माता पिता के संबंध में एक रूल होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो नरक वगैरह में जाएंगे या संसार में ही डोलते रहेंगे। अरे तीर्थंकर के जीव को जन्म दिया है, वो भी आगे जाके मोक्ष जाएंगे। ठीक है, तो जन्म दिया किसको? तीर्थंकर के जीव को जन्म दिया है, बालक को। ऐसे अद्भुत है। अब ये क्या है? आप जैसे बालक को जन्म दिया। और ये माता धन्य क्यों हुई? कि बाकी जितने भी बालक हैं, बाकी जितने भी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? पैदा हुए, दूध वगैरह पिया, बड़े हुए, पढ़ाई करी, जॉब करी, खाया पिया, कमाया, अपनी फैमिली बसाई, थोड़ा सोशल काम किया, और क्या हुआ? चल बसे। बस इतना काम रहता है, और कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये जो बालक है, ये अद्भुत बालक है। क्यों? क्योंकि पहले जब बालक जब पैदा हुए तो स्त्रियों जब जन्म देती है तो क्या होता है कि बहुत जो जो उदर होता है, पेट, गर्भ जो होता है, उस गर्भ में भी बहुत उनको पीड़ाएं भी होती है। तीर्थंकर की माता को पीड़ा नहीं होती। और जो अंदर जो गर्भ होता है वो जनरल स्त्रियों का तो होता है खून, हड्डी आदि वगैरह का, उसमें वो सब चीजें पाई जाती है। लेकिन जो तीर्थंकर की माता का गर्भ होता है वो बिल्कुल रत्न जैसा सुंदर होता है। उसमें ये सब चीजें नहीं होती है। ऐसी शुद्ध जगह पे बालक रहते हैं 9 महीने। तीर्थंकर का जीव है, तीर्थंकर का जीव है, उनको खून आदि जो होते हैं वो सफेद रंग का होता है। अलग बिल्कुल अलग प्रकार के जीव होते हैं। फिर निकलने के बाद भी ये जो जीव होते हैं तीर्थंकर के जीव, एक तो निकलते वक्त माता को बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती, 9 माह भी माता को बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। ऐसा तीर्थंकर का अद्भुत जीव होता है। ये ऐसा ऐसा बालक उत्पन्न करती है। और उत्पन्न होने के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो भी आत्मज्ञान और वैराग्य धारण करते हैं, और अपना तो हित करते ही अपनी आत्मा का। और जो सैकड़ों जीव हैं, अनंत सैकड़ों जीव हैं उस संसार में जो रह रहे हैं,
भवो भवो तक उन जीवों का कल्याण करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महावीर भगवान है, आज से 2650 साल पहले हुए थे, आज भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपन आज भी निर्वाण उत्सव और आदि मना रहे हैं, उनने जो मार्ग बताए वो मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, वही मार्ग फॉलो करके जीव क्या कर रहे हैं, कोई व्रती हो रहे हैं, कोई सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, कोई मुनि व्रत धारण कर रहे हैं, कोई धर्म में लग रहे हैं, आदि सब कार्य हो रहे हैं। तो आगे भी मार्ग प्रशस्त करके गए भवो भवो तक जीवों का, और मोक्ष मार्ग बता के गए। इसलिए ये ऐसे बालक को धन्य किया गया है। बाकी तो क्या है, जन्म लिया, अपना काम किया और बस निकल गया, और अपना काम भी ढंग से नहीं किया, बस निकल गए, जन्म लिया, पैदा हुआ और निकल गए। तो ये क्या है, ये इतने धन्य है, इतना अंतर है इनमें। तो ऐसे ही पूर्व दिशा को, जो प्राची है, पूर्व दिशा और तीर्थंकर की माता को कंपेयर किया है। जैसे कि सूर्य जो है ऐसा देदीप्यमान, जो सारी दुनिया को बिल्कुल क्या करता है, प्रज्वलित करता है, अंधेरा नाश करता है, खुद तो प्रकाशित होता ही है, संसार का भी अंधेरे का नाश करता है। वैसे ही ऐसे बालक जो हैं वो सिर्फ आपने जन्म दिया है इसलिए आप धन्य हैं, खुद का तो कल्याण किया ही, बाकी जीवों का भी कल्याण किया। इसलिए हे माता आप धन्य हैं क्योंकि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पे भगवान की स्तुति की गई है, अगेन यहाँ पे भगवान की स्तुति की गई है इस तरीके से। समझ में आया? ये क्लियर हुआ होगा कि कितना अंतर है। एक तो खुद जी के निकल गए, एक खुद का कल्याण किया और बाकी लोगों का भी कल्याण किया। ठीक है, ऐसी माता सिर्फ एक ही है, सैकड़ों स्त्रियां जन्म देती लेकिन ऐसी माता सिर्फ एक ही है, इसलिए वो धन्य है। यहाँ पे ऐसी स्तुति मानतुंग आचार्य कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, आज कंप्लीट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा करते हैं कि जो डेली दो दो बताएंगे उसका डेली पूछ लेंगे कि क्या समझ में आया। कोई भी दो व्यक्ति एक एक छंद का अर्थ बता दे और फिर अपन क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ताकि क्या रिवाइज हो जाएगा वापस कि छंद में बोला क्या गया है। पहले अपन इसमें देख लेते हैं, मन्ने वरम में क्या बोला गया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। कितना समझ में आ गया, ताकि मुझे भी क्लियर रहेगा कि कितना समझ में आया। ठीक, हाथ खड़ा करिएगा। मैं पूछ लूं रैंडमली, नए लोगों से पूछ लेते हैं। नीलेश जी आप बोलेंगे, आपको वो समझ में आया 21 नंबर का? जी हाँ। तो बताइए 21 बताइए। नंबर का मीनिंग ये है कि हे नाथ, आपके दर्शन के पहले मैंने हरि हरा आदि देवों को मैंने देखा, वो अच्छा ही किया। क्योंकि आपको देखने के बाद आपकी वितरागी मुद्रा को देखने के बाद मेरे हृदय में जो श्रद्धा आई है, जो संतोष आया है, वो भव भव तक ऐसा दूसरा कोई देव देवियां मेरे मन को संतोष नहीं देगा। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, आपने ग्रहण किया इसको। तो ये जो अपन जो अर्थ बोल रहे हैं और ये जो छंद बोल रहे हैं, अब भगवान के सामने बोले तो वाकई में वो वैसा लगना चाहिए कि आपको देख लिया, अब मेरे को और किसी को देखने की इच्छा नहीं है। ये जो इच्छा नहीं। फीलिंग है, ये फीलिंग डेवलप हो अपने को, तो इसका ये सार है, ये अपना बोलने का तात्पर्य है। ठीक है, 22 नंबर अपन देख लेते हैं। 22 नंबर भी आप में से कोई एक जना बता दे जिसने अभी तक कुछ नहीं बताया हो। आप बताएंगे अर्चना जी? नहीं? अच्छा, चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। अपेक्षा आप बताओगे? ये अभी मेरे को एकदम क्लियर नहीं हुआ है। जितना आया हो। मैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नीलिमा जी आप बताइए। इस छंद में कहा गया है, पहले तो इस छंद का जो शीर्षक है, वो शीर्षक ये है, तीर्थंकर की माँ, मतलब तीर्थंकर की जो माता जी हैं वो बहुत धन्य है। अब वो धन्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने आप जैसे बालक को जन्म दिया है।
है। हम जैसी जो सैकड़ों स्त्रियां हैं जो जन्म देती हैं पुत्रों को, उस जन्म में और तीर्थंकर की माँ जो जन्म देती है वो बहुत अलग है, क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो वो जन्म जन्म सामान्य नहीं है, और तीर्थंकर अपना तो हित करते ही हैं, दूसरों का भी करते हैं, साथ में आत्मज्ञान और वैराग्य को भी धारण करते हैं। बढ़िया। और कुछ कंपेयर किया इसमें, कंपैरिजन है किसी चीज से? अ, हाँ, वो नक्षत्रों वाला वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, नक्षत्र और सूर्य की किरणें, अच्छा, वो मतलब क्लियर नहीं हुआ? सूर्य अच्छा पूर्व दिशा से आता है ये समझ गई मैं, लेकिन मतलब कैसे कर रहे हैं कोरिलेट वो नहीं समझ पा रही थी मैं, सूर्य और नक्षत्र, मतलब अच्छा, उसको एग्जाम्पल कैसे लिया है। हाँ। ठीक है। यहाँ पे उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद सभी को क्लियर नहीं होगा। सर्वा दिशो दधति भानी सहस्र रश्मि। जो सारी दिशाएं हैं वो धारण करती है किसको? नक्षत्रों को। ये जो सूर्य होता है ये भी एक प्रकार का नक्षत्र ही है। सारी दिशाएं जो है वो नक्षत्रों को धारण करती है। ठीक है, नक्षत्रों में ये सब आ जाते हैं, सूर्य भी आ जाता है, तारे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है। इन सहस्र रश्मिम प्राच्यव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। क्या है कि जो, लेकिन प्राची दिशा जो है, प्राची यानी कि पूर्व दिशा जो है वो ही सूर्य को धारण करती है। बाकी और कोई दिशा जो है वो सूर्य को धारण नहीं करती है। जो सूर्य है वो प्राची दिशा से ही निकलता है, पूर्व दिशा से ही निकलता है। ऐसे ही क्या है, स्त्रियां जो है वो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। सैकड़ों पुत्र जन्म होते हैं सैकड़ों स्त्रियों से, लेकिन आप जैसा जो सुत है, आप जैसा जो पुत्र है, उसको सिर्फ आप जैसी माता ही जन्म दे सकती है, और कोई माता जन्म नहीं दे सकती। तो यहाँ पे क्या कंपेयर किया? जो पूर्व दिशा का जितना महत्व है उतना ही महत्व आपका है माता। हे माता, क्यों इतना महत्व है? क्योंकि जैसे पूर्व दिशा ही सिर्फ सूर्य को उगाती है, उसी में उगता है, वैसे ही इतना जो जो तीर्थंकर का पुत्र है, जो तीर्थंकर का जो जीव है, बालक है, वो सिर्फ आप जैसी माता ने ही जन्म दिया, इसलिए आप धन्य हैं, वरना माता है तो खूब है। ऐसे कुछ इसको कंपेयर किया गया है। आई होप थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं अपन। फिर आगे आप याद करते जाइएगा, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे। अभी तो 22 तक ही पहुंचे, अभी तो बचा है, अभी अभी और बहुत सारे बच्चे हैं, करते हैं उसको। फिर 26 और बच्चे हैं, चलेगा ऐसे धीरे धीरे अपन कंप्लीट करेंगे। आप याद करना, रोज बोलना, इसका मीनिंग रिकॉल करने का ट्राई करना, जिससे कि आप बोलते वक्त एक मीनिंग दिमाग में जमेगा कि बोल क्या रहे हैं, ये क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, कुछ फीडबैक भी हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, इतना रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अपन कल छुट्टी रख लेते हैं, संडे है तो कल छुट्टी रख लेते हैं, ताकि एक दिन सबको रिवाइज करने का और कुछ और चीजों का टाइम मिल जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, मानतुंग आचार्य की जय, आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार नमो पार्वती।